नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो कहानी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए, जो आपको एक नई सोच दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है 3 भाई एक बहन और तत्वों की शक्ति। चलिए इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। माता पिता का साया उठना। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चारों बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे थे, मगर जो किस्मत के पन्नों पर लिखा हुआ था उसे कोई बदल नहीं सकता। रात की वह घड़ी। एक दिन गांव पर काली घटा छा गई। बिजली गरज रही थी, हवाएं तेज चल रही थीं। माँ बीमारी की वजह से कमजोर हो चुकी थी। पिता भी उसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण बिस्तर पर पड़े थे। तमिल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ तुम ठीक हो जाओगी ना? माँ ने धीमी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मगर तुम तीनों भाई और तुम्हारी बहन एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। बीच वाला भाई गुस्से में आकर बोला, ऐसा क्यों कह रही हो माँ? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं किसी को भी, यहाँ तक कि भगवान तक को भी चैन से नहीं बैठने दूंगा अगर तुम चली गई तो। छोटा भाई रोते रोते बोला, माँ मुझे मत छोड़ो, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। बहन माँ के पास सर रखकर कूट कूट कर रोने लगी। माँ तुम ही तो मेरी दुनिया हो। अगर तुम चली गई तो मैं किससे लिपट कर रोऊंगी, किससे मैं अपने राज बांटूंगी। पिता ने भी चारों बच्चों को अपने पास बुलाया। उसकी भी सांसें भारी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से तमिल को छुआ और कहा, बेटा मिट्टी की तरह मजबूत बनो। जो भी कठिनाई आए अपने घर को कभी मत छोड़ना। फिर बीच वाले भाई की ओर देखा। तेरे अंदर आग की ताकत है, लेकिन याद रख, आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं, रोशनी देने के लिए भी होती है। अपने गुस्से को काबू करना सीख। अंत में छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए बोले, तेरे अंदर पानी और हवा की नमी है। वो जहाँ जाएगा वहाँ सब लोगों को ठंडक और जीवन देगा। अगर कभी अपनी मासूमियत मत खोना। पिता की आंखों में से आंसू बह निकले। उन्होंने बहन को गले लगाकर कहा, बेटी तेरे तीनों भाई तेरे रक्षक हैं, तू अकेली नहीं है। तेरा दर्द अब उनका होगा। अंतिम क्षण। उस दिन माँ ने अंतिम सांस ली। पिता सुबह सुबह होते हुए भी वो दुनिया छोड़ गए। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लोग अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे। चारों बच्चे चिता के पास खड़े थे। 3 भाई एक बहन। बहन बेकाबू होकर चीख रही थी,
माँ पिताजी हमें अकेला मत छोड़ो। तमिल ने आंसू रोकते हुए अपनी बहन का हाथ पकड़ा। हम हैं न, अब हम चारों ही एक दूसरे की दुनिया है। बीच वाला भाई मुंह फेरकर बोला, अगर भगवान ने हमारे माँ बाप छीन लिए तो मैं उस भगवान को कभी माफ नहीं करूँगा। छोटा भाई जमीन पर बैठकर मिट्टी पकड़ते हुए बोला, काश मैं हवा की तरह उड़कर अपने माँ बाप को वापस ले आता। गाँव की रात। उस दिन से बच्चों का घर सुनसान हो गया। आंगन में खेलों की जगह पर सन्नाटा था। मिट्टी के चूल्हों पर धुआं नहीं उठ रहा था। माँ की लोरी और पिता की हंसी अब यादों में ही रह गई थी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में अपनी राय लिखें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दें, जिससे आपके पास इसका आगे के अध्याय भी आने लगेंगे। इस कहानी का पहला अध्याय देखने के लिए मेरे चैनल पर क्लिक करें। तो दोस्तों, यह था हमारी सुनो कहानी का दूसरा अध्याय। यह आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सुनते रहिए सुनो कहानी दिल से दिल तक।